Hey Wangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. जीशवान की कैद से तो वांगजी ने विंग को निकाल लिया था, पर जीशवान की हरकतों ने विंग के दिल के अंदर जो ट्रॉमा डाल दिया था, वांगजी उससे विंग को कैसे निकाल सकता था। जैसे तैसे करके वांगजी ने विंग को समझाया, उसे संभाला, तब जाकर कहीं विंग वांगजी के करीब आया। वांगजी विंग को उठाकर सीधा शावर रूम से बेडरूम में लेके आ चुका था। उसने विंग को बेड पर बिठा दिया और वो विंग से थोड़ा दूर होने लगा ताकि वेंचिंग विंग को ट्रीट कर सके। विंग ने खुद को ही बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड कर लिया था। उसके पूरी बॉडी पर उसकी के नेल्स के डीप मार्क्स बन चुके थे। विंग ने इतनी बुरी तरीके से खुद की ही बॉडी को खरोचा था, खासकर उसके नेक के पास जीशवान का जो बाइट मार्क था। विंग ने उसे बहुत बुरी तरीके से स्क्रैच किया था, जिससे वहां से ब्लीडिंग हो रही थी, पर विंग उसे उस दर्द का कोई भी अंदाजा नहीं था। उसे तो फिलहाल इस बात का डर लग रहा था कि उसके अर्ग उससे दूर हो जाएंगे। यही रीजन था कि विंग ने जब देखा कि वांगजी उससे दूर हो रहा है, विंग ने तुरंत ही वांगजी का हाथ पकड़ लिया। विंग की वो मासूम शक्ल और उसकी आंखों में वो डर, वांगजी को बहुत बुरा फील हो रहा था। अर्घ, जा रहे हो ना छोड़ के? वांगजी ने जैसे ही ये सुना वो विंग के पास ही बैठ गया। उसने विंग को अपनी तरफ खींचा और उसके हेड को अपने चेस्ट पर रख दिया। यही हो स्वीट हार्ट, नहीं जा रहा तुमसे दूर। प्लीज थोड़ा शांत हो जाओ, तुम्हें ट्रीटमेंट की जरूरत है स्वीट हार्ट। देखो खुद को, तुमने क्या हाल बना लिया है अपना। प्लीज वेंचिंग को खुद को ट्रीट करने दो। नहीं, आप नहीं जाओगे। वांगजी जो कुछ बोलने ही वाला था, तभी उसे अपने शोल्डर पर हाथ फील हुआ। वांगजी ने तुरंत मुड़कर सिचान की तरफ देखा। कोई फायदा नहीं है, वो नहीं मानेगा, डर चुका है वो, इतनी जल्दी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। एक काम करो, उसे चेंज करवा दो ताकि वेंचिंग उसका वैसे ही ट्रीटमेंट कर पाए। सिचान की बात अभी कंप्लीट भी नहीं हुई थी, तभी वेंचिंग सिचान को बीच में ही कट ऑफ कर चुकी थी। वांगजी बहुत देर से वो पानी में भीग रहा है, उसे इन्फेक्शन हो सकता है, उसे ड्राई करो और चेंज कराओ, बाद में मैं उसकी बैंडेज कर दूंगी। विंग जो अभी भी वांगजी से दूर नहीं हुआ था, वही सिचान जो सीधा वार्डरोब के पास गए और उन्होंने विंग के कुछ क्लोथ्स को निकालकर वांगजी को दे दिया। वेंचिंग, सिचान और कुरैन तीनों भी बाहर चले गए और वांगजी विंग की बॉडी को एक ड्राई क्लोथ से वाइप करने लगा। विंग जिसने अपने आप को वांगजी की बाहों में ही छुपा के रखा था और वांगजी वैसे ही विंग को क्लीन कर रहा था। वांगजी जो ये सब कुछ बहुत जेंटली कर रहा था, क्योंकि विंग ने खुद की बॉडी को बहुत बुरी तरीके से हर्ट किया था और वांगजी ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि उसकी वजह से फिर से विंग हर्ट हो जाए। विंग की बॉडी को वाइप करते करते वांगजी का हाथ कहीं ना कहीं विंग के नेक पर बने जीशवान के मार्क पर भी जा चुका था, जिसे विंग ने ही बहुत बुरी तरीके से खरोचा था। ब्लीडिंग हो रही थी उसमें से। वही विंग जो वांगजी के चेस्ट में अपने हेड को छुपाए बैठा हुआ था, उसने जैसे ही उस मार्क पर वांगजी का हाथ फील किया, वो तुरंत वांगजी से दूर हो गया। अर्घ, देखो ना, ये गंदा लग रहा है ना, आपको भी पसंद नहीं आ रहा ना, पर ये मिट नहीं रहा, ये अभी भी दिख रहा है। वांगजी ने जैसे ही विंग की वॉइस सुनी, उसने तुरंत अपनी नजरों को उस मार्क से हटाकर विंग की तरफ किया। इट्स ओके माय लव, ये बहुत जल्द मिट जाएगा, बहुत जल्द सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर वो बहुत डिस्गस्टिंग था, वो मेरे कितना करीब था। उसने मुझे धमकी दी थी कि वो युवान को मार देगा। हर्ग, मुझे गलत मत समझना, मुझे अपने आप से दूर मत करना। स्वीट हार्ट, प्लीज शांत हो जाओ, तुम्हारे अर्घ तुमसे कभी दूर नहीं होंगे। मैं तुम्हें गलत समझने की गलती कभी नहीं करूँगा स्वीट हार्ट। और रही बात इसकी, तो ये मिटाना है ना, ठीक है, इसे मिटा देते हैं। विंग जो वांगजी की तरफ देख रहा था, वही वांगजी जिसने एक सॉफ्ट स्माइल किया, उसने विंग को अपनी तरफ खींचा और विंग के फोरहेड पर एक किस किया। विंग जिसने अपनी आईज क्लोज कर ली थी, वांगजी ने एक स्माइल किया और वो अपने लिप्स को उस मार्क के करीब लेके गया। उसने उस मार्क पर भी सॉफ्ट किस किया। वांगजी विंग से दूर हुआ और उसने विंग के फेस को होल्ड किया। देखो स्वीटहार्ट,
अब तो वहाँ तुम्हारे अर्घ का टच है ना, और तुमने कहा था ना तुम्हारे अर्घ का टच तुम्हें डिस्गस्टिंग नहीं लगता, तो अब सब ठीक हो गया। देखो अब कोई मार्क नहीं है, वो गंदा टच नहीं है। विंग जो शांति से वांग जी की तरफ देख रहा था, वांग जी ने एक सॉफ्ट स्माइल विंग को दी। विंग अब शांत हो चुका था। वांग जी ने विंग को पूरी तरीके से क्लीन किया और बाद में उसने विंग के क्लोथ्स चेंज करवाए। पर विंग अपर से न्यूड था क्योंकि उसने उसकी बॉडी को हर्ट ही इतना किया था कि अब उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी। वेंचिंग और सिचान कुरैन को वांग जी ने आवाज़ लगाई। वो तीनों भी रूम में आए। विंग जिसने अभी भी वांग जी का हाथ होल्ड करके रखा था, वो वांग जी का हाथ किसी भी तरीके से छोड़ने के लिए रेडी नहीं था। वेंचिंग ने वैसे ही विंग का ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया। वेंचिंग ने विंग की पूरी बॉडी पर ऑइंटमेंट लगा कर अच्छी तरीके से उसे बैंडेज कर दिया। कुरैन जिन्होंने ऑलरेडी एक डिनर प्लेट सर्वेंट को बोलकर मंगवा ली थी, वांग जी ने विंग को वैसे ही अपने हाथ से फीडिंग कराई। विंग जो अब बिल्कुल शांत हो चुका था, वो चुपचाप वांग जी की सारी बातें मान रहा था। डिनर कंप्लीट होने के बाद वेंचिंग ने वांग जी को कुछ मेडिसिन्स ली जो वांग जी को विंग को देनी थी ताकि विंग को पेन से रिलीफ मिले और वो सो पाए। वांग जी जिसने विंग को एक नज़र देखा जो फिर से उसके चेस्ट में अपने हेड को हाइड कर चुका था। स्वीट हार्ट, मेडिसिन ले लो और फिर सो जाना। विंग ने जब ये सुना उसने अपने हेड को ऊपर किया। एक नज़र उन मेडिसिन पे डालने के बाद उसने वांग जी की तरफ देखा। क्या इससे मैं सो जाऊंगा? वेंचिंग जिसने विंग के हेयर्स को प्यार से रफल किया। विंग, ये मेडिसिन तुम्हें तुम्हारे पेन से रिलीफ देगी और तुम पीसफुली सो पाओगे। विंग ने जैसे ये सुना उसने वांग जी के उस हाथ को बहुत जोर से हिट किया जिसमें उसने मेडिसिन पकड़ के रखी थी, जिससे वो मेडिसिन फ्लोर पर गिर गई। विंग, ये क्या किया तुमने? सिचान जिन्होंने विंग की तरफ देखकर ये बात थोड़ा लाउडली बोली थी। विंग ने तुरंत सिचान की तरफ देखा और बाद में उसने अपनी नज़रों को वांग जी की तरफ किया। ये मेडिसिन देके मुझे सुला दोगे और फिर मुझे उसके पास भेजोगे? यही प्लान है ना आपका? नहीं, मैं नहीं लूँगा। मुझे नहीं चाहिए कोई मेडिसिन। मैं इसे नहीं खाऊंगा। आप बुरे हो, आप सब बुरे हो। आप मुझे उसके पास भेजना चाहते हो, इसीलिए तो आप मुझे सेंसलेस करोगे और बाद में मुझे उसे दोगे और फिर वो नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। विंग जिसने वांग जी को भी अपने आप से दूर पुश कर दिया था और वो बेड के एक कॉर्नर में जाके बैठ गया था। वांग जी जो बहुत ज़्यादा अपसेट था। विंग की यह हालत देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। वही सिचान और कुरैन, उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि विंग को कैसे हैंडल करे। वांग जी जो बेड के एक साइड में बैठा था और विंग डर के दूसरे साइड में जा चुका था। वांग जी उठा और वो सीधा बेड पर ही अपनी नीज के बल विंग के करीब पहुंचा। विंग जो वांग जी से दूर जाने की कोशिश करने ही वाला था, तभी वांग जी ने विंग के आर्म को स्ट्रांगली पकड़ लिया। वांग जी ने एक झटके से विंग को अपनी तरफ खींचा और उसके दोनों शोल्डर को टाइटली ग्रैब कर लिया। स्टॉप इट स्वीटहार्ट, बंद करो ये पागलों जैसा बिहेव। होश में आओ, मैं तुम्हारा अर्घ हूँ, तुम्हारा प्यार हूँ। क्यों भेजूंगा मैं उसके पास तुम्हें? एक दिन, बस चंद घंटे थे तुम उसके पास और उसकी सारी बातों पर बिलीव करने लगे तुम। अपने अर्घ पर डाउट कर रहे हो तुम उसकी वजह से। ये मेडिसिन देकर मैं तुम्हें सुलाऊंगा और उसके पास भेजूंगा। क्या इतना गिरा हुआ हूँ मैं? अगर उसके पास ही भेजना था तो वहां से छुड़ाता क्यों तुम्हें? क्यों लाता अपने पास? देखो, ये मेरा रूम है, ये लैंड मेंशन है, ये हमारा घर है। नहीं आ सकता वो यहाँ। माफ कर दो मुझे, प्लीज स्वीटहार्ट, मत करो ऐसा बिहेव। मैं वादा करता हूँ तुमसे, आगे से कभी तुम्हें अपने आप से दूर नहीं करूँगा। प्लीज स्वीटहार्ट, संभालो खुद को, अपने हरकत पर यकीन करो। उसने कुछ भी कहा हो, वो सब कुछ झूठ है। कुछ भी नहीं बदला, सब कुछ वैसा ही है। मेरा प्यार कुछ नहीं बदला। मत करो खुद को हर्ट, मुझे दर्द हो रहा है। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, प्लीज स्वीटहार्ट। विंग
जो वांगजी की सारी बातें सुन रहा था उसके खुद के आंखों में आंसू थे, पर अभी भी उसे वांगजी की बातों से चाहिए उतना कंफर्ट मिला नहीं था। वांगजी जो अभी भी विंग की आंखों में वो इनसिक्योरिटीज देख सकता था। वांगजी ने विंग को छोड़ दिया और वो बेड साइड ड्रॉवर से कुछ निकालने लगा। वांगजी ने एक रोप निकाली और उसने विंग का एक हाथ पकड़ लिया। वांगजी ने वो रोप का एक साइड विंग के हाथ में बांधा, वही दूसरा साइड अपने हाथ में टाई कर लिया। वांगजी ने वैसे ही विंग का वो हाथ पकड़ा और विंग की तरफ देखा। वांगजी ने विंग के फिंगर्स में अपनी फिंगर्स को एंटेंगल करके रखा था और उन दोनों के हाथ टाइटली होल्ड थे। वांगजी ने विंग को उन जॉइंट हाथों को शो किया। देखो, अब ठीक है, अब है मुझ पर यकीन, नहीं जा सकता अब मैं तुमसे दूर। ये रोप तुम कल सुबह खोलना या फिर जब तुम चाहो तब खोलना, तब तक मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है? अब यकीन करो मुझ पे, वो मेडिसिन ले लो और शांति से सो जाओ। तुम्हें रेस्ट की जरूरत है स्वीट हार्ट, प्लीज अब तो मान जाओ मेरी बात। विंग जिसने वांगजी की तरफ एक नजर देखा, उसके बाद उसने उस रोप को देखा। विंग ने उस रोप को अपने हाथ से और भी ज्यादा टाइट किया और बाद में उसने फिर से वांगजी की तरफ देखा और नोट किया। वांगजी ने एक रिलीफ की ब्रेथ ली और उसने वेंचिंग की तरफ देखा। वेंचिंग ने तुरंत नोट किया और उसने वांगजी को मेडिसिन दे दी। वांगजी ने खुद विंग को मेडिसिन खिलाई और उसके बाद उसने विंग को बेड पर लेटा दिया और खुद भी उसके साइड में लेट गया। सिचन ने वांगजी और विंग दोनों के भी ऊपर कंबल उड़ा दिया और उस रूम के लाइट्स को ऑफ करके वो तीनों भी वहां से निकल गए। वही वांगजी जिसने विंग को अच्छी तरीके से अपनी बाहों में होल्ड किया और वो उसे टैप टैप करके सुलाने लगा। कुछ ही देर बाद विंग डीप स्लीप में मेडिसिन की वजह से सो गया। वही वांगजी भी विंग को वैसे ही होल्ड किए सो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, वांगजी की आईज कब से ओपन हो चुकी थी, पर वो अभी भी शांति से विंग को अपनी बाहों में होल्ड किए वैसे ही लेटा हुआ था। विंग जो पीसफुली सोया हुआ था। करीबन 2 घंटे बाद विंग धीरे धीरे मूवमेंट स्टार्ट कर चुका था। वांगजी जिसने विंग को और भी ज़्यादा टाइटली होल्ड कर लिया, जिससे उठने के बाद विंग को कंफर्टेबल फील हो। विंग जिसने अपनी आईज ओपन की तो उसके सामने वांगजी का वो हैंडसम स्माइली फेस था, जिससे विंग के फेस पर भी स्माइल आ गई। गुड मॉर्निंग स्वीट हार्ट। विंग जिसके फेस की स्माइल बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी थी और उसने नोट किया, क्या अब ठीक फील कर रहे हो? विंग जिसने फिर से नोट किया, उठना है या कुछ देर तक ऐसे ही अपने अर्घ की बाहों में सोना चाहते हो? विंग जिसने ये सुनते ही वांगजी को टाइटली होल्ड कर लिया और अपने फेस को उसने वांगजी के चेस्ट में छुपा लिया। वांगजी जो विंग के हेयर्स को रफल करने लगा। कुछ देर तक ऐसे ही वांगजी को होल्ड किए विंग ने वांगजी की वार्मथ को और उस कंफर्ट को फील किया, पर उसके बाद वो मूव करने लगा। वो उठकर बैठ गया। उसके पीछे ही वांगजी भी उठकर बैठ गया। स्वीटहार्ट, फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे जाकर ब्रेकफास्ट करेंगे। युआन भी तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, उससे भी तो मिलना है ना तुम्हें। विंग जिसने नोट किया और वो बेड से नीचे उतर गया। वो 2 ही कदम आगे चला था, पर अचानक एक ग्रिप और विंग रुक गया। वांगजी जिसके फेस पर स्माइल आ चुकी थी, वही विंग जो अपने हाथ की रिस्ट पर बंधी उस रोप की तरफ देख रहा था। उसे कल रात की सारी बातें अचानक से याद आ गई। विंग फिर से बेड पर बैठ गया और वांगजी और खुद के रिस्ट पर बंधी उस रोप को देखने लगा। स्वीटहार्ट, खोलना चाहते हो इसे या अभी भी रहने देना है? रहने तो देना है, पर मुझे बात भी तो लेना है, और ऐसे में बात कैसे लूँगा? वांगजी जिसके फेस पर नॉटी स्माइल आ चुकी थी। स्वीटहार्ट, एक सॉल्यूशन है मेरे पास, क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर बात ले? विंग जो ब्लश कर चुका था। शेमलेस, इसे खोल दो, मुझे अकेले बात लेना है। आर यू श्योर? विंग जिसने नोट किया और वांगजी ये देखकर एक स्माइल के साथ उस नोट को खोलने लगा। वांगजी ने पहले अपनी रिस्ट पर से उस रोप को हटाया और बाद में विंग के भी हाथ को फ्री किया। विंग जो वांगजी की टीजिंग आईज अपने ऊपर फील करके ब्लश कर रहा था,
नॉड के खुलते ही वो उठ गया। वो अभी आगे अपना कदम बढ़ाने ही वाला था, तभी फिर से उसे अपने हाथ पे ग्रिप फील हुई। वांग जी, जिसने विंग के हाथ को होल्ड कर लिया था, विंग पीछे मुड़ के वांग जी की तरफ देख रहा था। स्वीटहार्ट, प्रॉमिस करो मुझसे कि कल जैसे कोई बेवकूफ़ी नहीं करोगे। ऑलरेडी कल तुमने बहुत ज़्यादा इंजर्ड किया है खुद को। आज अगर एक भी मार्क एक्स्ट्रा मुझे तुम्हारी बॉडी पर दिखाना तो याद रखना, तुम्हें ऐसे ही छोड़ेंगे नहीं। खुद से डिस्कस फील करना या नफरत करना बंद कर दो, क्योंकि कुछ भी हुआ नहीं है। तुम बिल्कुल ठीक हो, समझे ना? विंग जिसने नोट किया। वांग जी ने फिर एक बार कंफर्मेशन के लिए विंग की तरफ देखा। आर यू श्योर? क्योंकि इस बार अगर तुमने खुद को हर्ट किया तो तुम्हारे अर्ग तुमसे बात नहीं करेंगे। मैं नहीं करूँगा, पक्का प्रॉमिस। विंग जिसने अपनी 3 फिंगर्स को ऊपर उठाकर वांग जी से वादा किया। वांग जी ने नोट किया और विंग का हाथ छोड़ दिया। विंग तुरंत ही बाथरूम की तरफ भाग गया, पर वांग जी की लाउड वॉइस जो उसने सुन ली थी, गेट लॉक मत करना स्वीटहार्ट। विंग जिसने कुछ रिप्लाई तो नहीं किया, पर वांग जी की बात को उसने मान लिया। उसने इस बार गेट लॉक नहीं किया था। वांग जी जिसे डर था कि विंग को कहीं फिर से वो सब कुछ याद ना आ जाए और उसने फिर से खुद को हार्म नहीं करना चाहिए, इसीलिए उसने ये कहा था। वांग जी जो विंग के क्लोथ्स निकालने के लिए क्लोजेट में चला गया। विंग जो बहुत देर से बाथरूम में था, तो वांग जी उसके लिए थोड़ा वरीड हो गया। वांग जी ने बाथरूम के गेट को नॉक किया, पर अंदर से कोई रिप्लाई नहीं आया। वांग जी जो डोर ओपन करके अंदर जाने ही वाला था, तभी अंदर से ही वो डोर ओपन हो गया और विंग बाथरूम में बाहर आया। वांग जी जिसने एक रिलीफ की ब्रीथ ली, क्योंकि विंग बिल्कुल सही सलामत था। विंग को उसके क्लोज देने के बाद वांग जी खुद फ्रेश होने निकल गया। कुछ देर बाद ही वो दोनों भी फुल्ली रेडी होकर नीचे ब्रेकफास्ट पर आ गए, जहां ऑलरेडी सिचान, कुरैन, वेंचिंग और साथ ही क्यूट लिटिल युवान भी उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। युवान भागते हुए अपने शियान के पास आ गया और उसने शियान को हक कर लिया। विंग ने भी एक स्माइल के साथ युवान के हेयर्स को रफल किया। वांग जी ने युवान को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया और दूसरे हाथ से उसने विंग का हाथ पकड़ के वो तीनों भी ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ आ चुके थे। युवान जिन्होंने वांग जी से सिचान की तरफ अपने हाथ को बढ़ाया, तो सिचान ने युवान को होल्ड कर लिया। सिचान ने युवान को अपनी लैप में बिठाकर उसे फीडिंग कराना स्टार्ट कर दिया। वही विंग ने वांग जी की साइड में अपनी चेयर पर अपनी जगह ले ली। विंग, क्या आप ठीक हो तुम? कुरैन, जिनकी सॉफ्ट वॉइस की वजह से विंग जिसने कुरैन की तरफ देखा, एक स्माइल के साथ विंग ने नोट किया। शियान, आपको फिर से कल चोट लग गई? आप कैसे क्या गिर गए? विंग जिसने युवान की तरफ देखा। विंग थोड़ा कंफ्यूज था, क्योंकि युवान की बात उसे समझ नहीं आई थी, पर उस बात को कवर अप करने के लिए वांग जी ने तुरंत ही युवान को रिप्लाई किया। युवान, आप जानते हो ना बेटा, आपके शियान आपसे भी ज्यादा छोटे हैं, हमेशा गिरते पड़ते रहते हैं और ऐसे ही खुद को चोट लगाते रहते हैं। बट डोंट वरी, अब आपके हैंडसम अंकल आपके शियान का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। उन्हें कहीं भी गिरने पड़ने नहीं देंगे, अपने आप से दूर नहीं जाने देंगे, जिससे आपके शियान को कभी भी हर्ट नहीं होगा। युवान जिसने एक स्माइल किया। वही वांग जी जो विंग की तरफ देख रहा था। विंग इस बात को सुनकर और भी ज्यादा खुश हो चुका था। वांग जी विंग को फीडिंग करा रहा था, वही युवान को सिचान खिला रहे थे। ऐसे ही उनका वो ब्रेकफास्ट कंप्लीट हो गया। विंग जिसे मेडिसिन लेनी थी, तो वेंचिंग ने फिर से उसे मेडिसिन दी। इस बार विंग शांति से फिर से सो गया, पर अभी भी उसने वांग जी का हाथ होल्ड करके रखा था। वांग जी भी विंग के पास ही कुछ देर तक बैठा रहा, पर उसके बाद उसे भी कुछ काम करना था, बहुत इम्पोर्टेंट काम करना था, इसीलिए वो विंग के पास से उठकर बाहर आ गया। वांग जी ने अपने कामों को जल्दी जल्दी कंप्लीट किया और वो विंग के उठने से पहले ही उसके रूम में पहुंच चुका था। विंग लगभग आफ्टरनून में उठा। वांग जी जिसने विंग को फ्रेश किया। वांग जी ने विंग को उसके बाद अपने पास ही काउच पर बिठा लिया, बिल्कुल अपने करीब। स्वीट हार्ट,
तुम्हें कुछ बताना है, इनफैक्ट तुम्हें कहीं लेके जाना है। क्या अपने अर्घ पे यकीन करके तुम चलोगे मेरे साथ? विंग, जो पहले थोड़ा कंफ्यूज हो गया क्योंकि वांग जी थोड़ा सीरियसली बोल रहा था, पर ऑब्वियसली विंग को अपने अर्घ पे पूरा यकीन था, इसीलिए उसने नोट कर दिया। ये सुनकर वांग जी खुश हो गया और उसने विंग के हाथ को होल्ड किया। वांग जी और विंग रूम से बाहर आए। वांग जी ने तुरंत ही सिचैन को भी इन्फॉर्म कर दिया। कुरैन ऑलरेडी लैंड कॉरपोरेशन में थे। घर पे सिर्फ सिचैन थे, जिसे वांग जी ने ही रोक के रखा था। सिचैन और वांग जी विंग को लेकर लैंड मैंशन के पीछे की तरफ जाने लगे। विंग जो बिल्कुल डर नहीं रहा था और वो वांग जी का हाथ होल्ड किए आगे बढ़ रहा था। कुछ ही देर बाद वो बेसमेंट के डोर के पास पहुंचे। वांग जी, जिसने एक हाथ विंग का टाइटली होल्ड करके रखा था, पर विंग ने बहुत जल्द फील किया कि सिचैन ने भी उसके दूसरे हाथ को होल्ड करके रखा है, वो भी बहुत टाइटली। बेसमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा डार्कनेस थी, जिस वजह से कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। पर जैसे ही उन तीनों ने वहाँ एंटर किया था, उस बेसमेंट की लाइट्स ऑन हो चुकी थी और सामने का नज़ारा देखकर विंग की खुद की पकड़ वांग जी और सिचैन के हाथ पर टाइट हो चुकी थी, क्योंकि सामने जीशुआन और म्याम्या थी, जिन्हें बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया गया था। पूरा फ्लोर खून से कवर हो चुका था और जीशुआन और म्याम्या की बॉडी पर भी बहुत सारा ब्लड था। विंग ने म्याम्या की तरफ देखा और बाद में उसने अपनी नज़र वांग जी की तरफ की। वांग जी ने विंग के उस कंफ्यूज फेस को पढ़ लिया था। स्वीटहार्ट, कल तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ, युवान की किडनैपिंग और तुम्हारा जीशुआन के पास पहुंचना, ये सब कुछ म्याम्या का ही प्लान था। म्याम्या और जीशुआन दोनों भी कज़न सिस्टर्स है, मतलब ब्रदर सिस्टर्स। वो जीशुआन के अंकल आंट की बेटी है। विंग, जो ये सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। पर ये तो आपकी दोस्त थी ना? उन्होंने दोनों ने मिलकर ये प्लान किया था। इनफैक्ट म्याम्या हमारे पास आई ही इसीलिए थी ताकि वो तुम्हें जीशुआन के पास पहुंचा सके। सिचैन, जिन्होंने विंग की बात को आंसर किया था। विंग, जो ये बात सुनकर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि जिस म्याम्या के साथ वो 2-3 दिनों में ही इतना अच्छा बॉन्ड क्रिएट कर चुका था, वही उसे इतना बड़ा धोखा देगी। पर इन्होंने ऐसा किया क्यों? क्योंकि वो वांग जी से प्यार करती है। उसने ये सोचा था कि वो तुम्हें जीशुआन को दे देगी और बाद में खुद वांग जी से शादी कर लेगी। सिचैन, जिन्होंने फिर एक बार विंग को आंसर किया था, वही विंग जो ये सब कुछ सुनकर बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुका था। उसे सच में ये सब कुछ पता ही नहीं था। म्याम्या इतना बड़ा गेम खेल सकती है उसके साथ, ये उसने कभी सोचा भी नहीं था। फिर आपने मुझे कैसे ढूंढा? वांग जी, जिसके पास इस सवाल का डिटेल में आंसर था। एक्चुअली जो लॉकेट विंग ने पहन के रखा था उसमें ट्रैकर है, ये बात सिर्फ वांग जी जानता था। सिचैन और कुरैन को तक ये बात नहीं पता थी। वांग जी ने ये बात विंग को तक नहीं बताई थी, बस वांग जी तक ही ये बात थी। वो ट्रैकर उस लॉकेट में इतनी होशियारी से छुपाया गया था कि वो आसानी से दिखने नहीं वाला था, क्योंकि वांग जी ने उस ट्रैकर को उस पर्ल के अंदर सेट किया था। तो वो लॉकेट जंगल के उस कॉटेज में कैसे पहुंचा? क्योंकि फर्स्ट टाइम विंग मिसिंग है, ये बात जानने के बाद ही वांग जी ने उस लॉकेट का जिक्र किया था। और जीशुआन के गार्ड्स और खुद जीशुआन भी इतना इंटेलिजेंट तो है नहीं कि वो उस लॉकेट को इतनी जल्दी पहचान लेगा और उस कॉटेज में इतनी होशियारी से सजा के रखेगा। तो इसमें कोई तो भी और इंक्लूड है। इस बात का शक वांग जी को हो चुका था। फर्स्ट टाइम वांग जी ने उस बात का जिक्र, स्पेशली उस लॉकेट का जिक्र विंग के मिसिंग होने के बाद किया था। उस लॉकेट को उन्होंने जब ट्रैक करना स्टार्ट किया तब वो उस लॉकेट के पास पहुंचे, पर वहाँ विंग नहीं था। वांग जी को ये बात थोड़ी अटपटी लगी, क्योंकि लॉकेट में ट्रैकर है ये बात तो सिर्फ उसे पता थी, तो जीशुआन ने उस लॉकेट को वहाँ पहुँचाया कैसे? वांग जी जो ये सब कुछ सोच ही रहा था, तभी उसके गार्ड्स ने उस जंगल में एक अननोन इंसान को पकड़ा। ऑब्वियसली वो जीशुआन का गार्ड्स था, जो जीशुआन को यहाँ की खबर दे रहा था। इसी वजह से जीशुआन को पता चला था कि वांग जी उस कॉटेज तक पहुँच चुका है।
वांग जी के गार्ड्स ने उस इंसान को जीशुआन का पता पूछने की कोशिश की, पर उस इंसान ने वांग जी को कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वांग जी जो सोच ही रहा था कि वो आगे क्या करे, लास्ट में उसके पास एक ही ऑप्शन था, उस इंसान को जान से मारने की धमकी देकर वो उस इंसान से जीशुआन का पता पूछे। वांग जी ने अपनी गन निकाल भी ली थी। इनफैक्ट वांग जी ने उस इंसान पर शूट करने के लिए उस पे पॉइंट भी कर दिया था, पर म्या जो अचानक ही चीख पड़ी, जिस वजह से सबका ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया और इसी बात का फायदा उठाते हुए वो इंसान वहां से भाग गया। म्या जो अचानक ही चलते चलते गिर गई थी, जिस वजह से उसका एंकल ट्विस्ट हो गया। ऐसा म्या ने सबको बताया, पर वांग जी जो हद से ज्यादा शातिर था और कुछ ही सेकंड्स में उसके पास एक मेल रिसीव हुआ, जिसमें म्या की ऑल मोबाइल हिस्ट्री थी, कॉल्स एंड टेक्स्ट हिस्ट्री, जिसमें क्लियरली म्या जीशुआन के साथ कनेक्टेड है, ये बात प्रूफ हो गई। ऑब्वियसली अब वांग जी के पास स्ट्रॉन्ग प्रूफ था, तो उसने सीधा म्या की ही गर्दन पकड़ ली। म्या की पोल वांग जी ने सबके सामने खोल दी और अब वो म्या को टॉर्चर करने लगा, ताकि म्या विंग और युआन की लोकेशन वांग जी को बता दे। म्या जो ऑब्वियसली एक लेडी थी, ज्यादा टॉर्चर सह नहीं पाई और उसने फाइनली जीशुआन की लोकेशन बता दी। वांग जी को जैसे ही लोकेशन पता चली, वो तुरंत सिचैन कुरैन को लेकर उस लोकेशन के लिए निकल गया और वहां जाकर उसने विंग को प्रोटेक्ट किया। पर अर्क, वो तो आपकी दोस्त थी ना, तो आपको उन पर डाउट कैसे हुआ? वांग जी ने स्माइल की और विंग की तरफ देखा। स्वीट हार्ट, मैं उसका चाइल्डहुड फ्रेंड हूँ, बहुत पहले से जानता हूँ कि म्या और जीशुआन दोनों भी कजन्स हैं। सेकेंड थिंग, जीशुआन जब उस एक्सीडेंट के बाद से मिसिंग था, मैं जीशुआन की लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहा था ताकि वो तुम्हें हर्ट ना कर पाए और मैं उसे ढूंढकर पहले ही कैद कर लूं, पर मुझे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा था। मेरी खुशकिस्मती की थी कि जिस दिन तुम और युआन दोनों भी किडनैप हुए, उसी दिन मुझे एक हिंट मिली कि जीशुआन किसी रिलेटिव की हेल्प ले रहा है। ऑब्वियसली जीशुआन ने अपने मदर फादर को बहुत पहले ही मार डाला था और अचानक म्या जब हमारे घर पे आई तो मुझे थोड़ा डाउट हुआ, पर ऑब्वियसली वो मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है तो मैंने इतना उस पर डाउट नहीं किया, पर ये मेरी गलती थी, मुझे पहले से ही उस पर ध्यान रखना चाहिए था। मुझे माफ कर दो स्वीट हार्ट, मेरी वजह से तुम्हें इतना सब कुछ सहना पड़ा। इट्स ओके अर्ग, आप ही ने तो मुझे प्रोटेक्ट किया ना, तो ठीक है, पर अर्ग आपने इन्हें ऐसे पकड़ के क्यों रखा है? इन्हें पुलिस के पास क्यों नहीं दिया? नहीं स्वीट हार्ट, ये पुलिस की सजा से बच सकते हैं, पर लान वांग जी कैद में रहेंगे तब इन्हें पता चलेगा कि टॉर्चर क्या होता है। वैसे भी जीशुआन को आधी सजा तो खुद गॉड ने दे दी, उसका हाफ फेस बर्न करके, और बची हुई उसे लान वांग जी देगा। याद है स्वीट हार्ट, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं इसे इतना टॉर्चर करूँगा कि इसकी रूह कांपेगी। जैसे तुम इसके सामने बैक करते थे, ठीक वैसे ही ये मेरे सामने बैक करेगा। तो मैं अपने प्यार से किया गया वादा कैसे तोड़ सकता था? डोंट वरी, इसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है ना, उसकी पूरी सजा इसे मिलेगी। और इसकी ये सो कॉल्ड सिस्टर मेरे घर में रहकर मेरे ही लवर को हार्म करने की कोशिश कर रही थी। बहुत शौक है इसे अपने भाई की हेल्प करने का, तो अब सजा में भी ये अपने भाई की हेल्प करेगी। दोनों को पूरी सजा मिलेगी। हमारे साथ रहकर हमारे प्लान्स को जीशुआन के साथ शेयर कर रही थी, मुझे मैनिपुलेट किया इसने, जिस वजह से ये जीशुआन तुम्हारे साथ वो सब कुछ कर पाया। तो इतनी आसानी से मैं इन दोनों को नहीं छोड़ने वाला। वांग जी जब तक विंग को ये सब कुछ बता रहा था, सिचैन ने ऑलरेडी अपने गार्ड्स को वहां बुला लिया था, जिन्होंने म्या और जीशुआन जो अनकॉन्शियस थे उनके ऊपर पानी डालकर उन्हें होश में लाया था। उन दोनों को भी वहां जंजीरों से बांधा गया था ताकि वो भाग ना सके। जीशुआन और म्या जैसे ही होश में आए, उन्हें सबसे पहले अपने सामने वांग जी, विंग और सिचैन दिखे थे। म्या जो फिर से वांग जी से बैक करने लगी थी ताकि उसे वांग जी छोड़ दे, वही जीशुआन जिसकी नज़र
विंग की तरफ थी, जिसने वांग जी का हाथ और दूसरी तरफ सिचैन का हाथ भी बहुत टाइटली होल्ड करके रखा था। वांग जी ने जैसे ही जीशुआन की नज़र विंग पर देखी, उसने विंग से अपना हाथ छुड़ाया और वो जीशुआन की तरफ गया। उसने जीशुआन को बहुत जोर से हिट किया, जिससे जीशुआन गिर गया। नजरें नीचे, तुमसे कहा था ना उसकी तरफ आंख उठा के भी मत देखना। अभी भी तुम्हारी अकड़ गई नहीं शायद। क्या मेरी खातिरदारी में कोई कमी है? लान वांग जी, वो मेरा हस्बैंड है। तुमसे पहला हक उस पर मेरा है, उसे मुझे लौटा दो। जैसे ही वांग जी ने जीशुआन के मुंह से विंग के लिए अपना ये वर्ड सुना था, उसका गुस्सा तो 7वें आसमान पे पहुंच चुका था। उसने जीशुआन को हिट करना स्टार्ट कर दिया था, वो भी बहुत ब्रूटली। मैं जो ये तक देखकर बहुत ज़्यादा डर चुकी थी और एक कोने में जाकर सिमट चुकी थी, वही विंग जो खुद भी डर चुका था। वांग जी, जिसका पूरा हाथ जीशुआन की ब्लड से कवर हो चुका था, पर अभी भी वांग जी को जीशुआन पर रहम नहीं आया था। वही विंग जो ये देखकर बहुत ज़्यादा डर चुका था। सिचैन ने विंग को अपनी तरफ करके उसे हक कर लिया था। वही विंग ने भी सिचैन की चेस्ट में अपने फेस को हाइड कर लिया था, क्योंकि फिलहाल वांग जी बहुत ज़्यादा क्रूअल और डेंजरस लग रहा था, जिससे विंग को ही डर लग रहा था। वांग जी ने जीशुआन को तब तक हिट किया जब तक वो बेहोश ना हो गया। वांग जी ने अपने गार्ड्स को ऑर्डर किया कि जब भी ये होश में आए फिर से उसे ऐसे ही टॉर्चर किया जाए, और वो विंग को वहां से लेकर बाहर आ गया। म्याम अभी भी वांग जी से मर्सी के लिए बेग कर रही थी, पर वांग जी ने उसे भी टोटली इग्नोर कर दिया। इनफैक्ट अपने गार्ड्स को कहकर उसने म्याम को भी हिट कराना स्टार्ट कर दिया था। विंग जो इस बारे में क्या ही बोलता, वो चुप था, क्योंकि ऑब्वियसली जीशुआन ने उसे बहुत ज़्यादा तंग किया था और वो इस बार अपने अर्क से कुछ भी इस बारे में आर्ग्यू नहीं करना चाहता था। वैसे भी जीशुआन के पास चांस था, अगर वो भाग भी गया था तो उसे फिर से विंग की लाइफ में नहीं आना चाहिए था। विंग ने तो खुद जीशुआन को चांस दिया था। विंग बोला था उससे कि वो उसे छोड़कर चला जाए, और विंग अपने अर्क को कुछ नहीं बताएगा। वो तो जीशुआन था जिसके सर पे विंग का भूत चढ़ा हुआ था, तो अब उसके अर्क विंग का भूत जीशुआन के सर से अच्छी तरीके से उतार देंगे। विंग जो यही सोचते हुए उस बेसमेंट से बाहर आ चुका था। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye, take care, enjoy your beautiful life.